फोटो की चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। विपक्ष की नाराजगी संसद के बाद अब सड़क तक जा पहुंची है। मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज विपक्ष का मेगा मार्च संसद से लेकर चुनाव आयोग तक चल रहा है। इस विरोध मार्च में कुल 25 राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं, जिनके तकरीबन 300 सांसद सड़क पर अपना विरोध जता रहे हैं। सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस का आरोप है कि विपक्ष की तरफ से इस मेगा प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस हंगामे के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद हिरासत में लिए गए। 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। वोटों की चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर विरोध की आंच चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। मुद्दे को लेकर विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है, मगर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, चलिए हम जरा इसे तसल्ली से समझते हैं। बिहार चुनाव आयोग ने सूबे के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सर अभियान की घोषणा की, जिसे लेकर राजनीति में भूचाल आ गया। पहले समझिए कि सर अभियान है क्या। दरअसल चुनाव को पारदर्शी बनाने, मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने और योग्य नए मतदाताओं को जोड़ने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई। मगर विपक्ष को चुनाव आयोग का यह अभियान रास नहीं आया। इस पर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पात्र मतदाताओं को भी मतदाता सूची से फर्जी बताकर उन्हें हटा रही है, जिससे विपक्षी दलों को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। बीते सप्ताह यानी 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी जैसे बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट समेत हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी कराने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कई सवालों के जवाब भी मांगे। आखिर क्या थे वो सवाल, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। राहुल गांधी के 5 सवाल। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? आप क्या छुपा रहे हैं? सीसीटीवी और वीडियो साक्ष्य क्यों मिटाए जा रहे हैं? किसके आदेश पर? फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में हेरफेर क्यों हो रहा है? विपक्षी नेताओं को धमकाना और डराना क्यों? साफ बताएं, क्या ईसीआई अब भाजपा का एजेंट बन गया है? हालांकि इन सब आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पुरानी पटकथा करार दिया। साथ ही राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनके आरोपों के फुल प्रूफ दस्तावेज भी मांगे। मगर आज एसआईआर के मुद्दे और वोटों की चोरी के आरोप को लेकर समूचा विपक्ष सड़क पर उतरा है। मेगा मार्च के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से संवैधानिक अधिकार बताते हुए पारदर्शी वोटर्स लिस्ट की मांग कर रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों को अन्य दल के नेता भी दोहराते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मार्च शुरू होने के साथ ही संसद सड़क पर बैठकर वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का। खड़गे ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया। एक ही देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब,
और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। वहीं विरोध मार्च के दौरान बढ़ते हंगामे के बीच जब सांसदों को हिरासत में लिया गया, इस पर भी विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। प्रधान के मुताबिक लगातार हार के चलते कांग्रेस वैचारिक दिवालियेपन का शिकार हो गई है। इन सब घटनाक्रम के बीच में कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि क्या वाकई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप सही है? अगर ऐसा है तो ये आरोप चुनाव या चुनाव परिणाम के दौरान ही क्यों लगाए जाते हैं? क्या कांग्रेस सच में मुद्दा विहीन पार्टी बनती जा रही है या फिर विपक्ष अपने आगामी चुनाव में अपनी हार को लेकर सशंकित है? मन में तमाम सवाल उठते हैं, मगर ये तो स्पष्ट है कि बिहार का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नाक का चुनाव बन चुका है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन अपने अपने मुद्दों को भुनाने की भरसक कोशिश करेंगे। अपनी जीत को आश्वस्त करने के लिए दोनों ही गठबंधन अपनी चुनावी गुणागड़ी दुरुस्त रखने के लिए आरोप प्रत्यारोप जारी रखेंगे। बाकी चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही तय करेगा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।